वेलकम टू लव इनफाइनाइट हिंदी चैनल। गगन एंड गगन का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है रात 2 से 5 के बीच चैनल सॉन्ग आते हैं तो क्यों आते हैं, और यदि ये 1, 2 या 3 संख्या में हैं तो क्यों होते हैं, क्या मीनिंग है और सोल पर्पस सपनों के माध्यम से क्या बताया जा सकता है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन होती है, लॉन्ग सेपरेशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स एक तरह से टेलीपैथिक एड है और एक तरह से ये कहें कि उपचार है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप इस सिचुएशन में होते हैं, यानी कि नो कांटेक्ट में, या ब्लॉक कर दिया गया है, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, फिर अब ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन है, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन आपका दिख रहा है, तो अगर आपको फिर चैनल सॉन्ग सुनाई देते हैं सपने में और आपको पता लगता है कि यस, ये डीएम की एनर्जी है, वो मुझसे ये कहना चाह रहे हैं, तो ये एक तरह से टेलीपैथिक आपका कनेक्शन है और यही सबसे सही है, यही ट्रू है। वो चाहे मुंह से कुछ और कहें, दुनिया चाहे कुछ और कहे, चैनल वाले कुछ और कहें, लेकिन जो आपके अंदर टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों का जुड़ा हुआ है, ये सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो तो बिल्कुल ट्रू है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। ठीक है, और यही टेलीपैथिक एड भी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये एक तरह का उपचार है, एक दूसरे को हील करने का, जो कि आपके सेपरेशन के पेन को कम करता है। और ये चैनल सॉन्ग्स आपको आते हैं जो कि स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड इमोशंस को भी शेयर करते हैं। ठीक है, इनसे आपको स्पिरिचुअल मैसेज भी सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, अगर आप डीपली उन सॉन्ग्स के वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो, और उनके इमोशंस क्या हैं वो भी आपको सुनने समझने में आएगा। ठीक है, तो इससे आपको तसल्ली हो जाती है कि चलो, मेरा ट्विन मेरा ही है और मुझे याद कर रहा है, मुझे मिस कर रहा है और मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से एंजल नंबर्स के थ्रू आपको, जिस तरह से एंजल नंबर्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं ना, उसी तरह से म्यूज़िक या सॉन्ग्स के थ्रू डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करते हैं, जो कि एक पावरफुल टेलीपैथिक ट्रांसमीटर ही है। जी हाँ, इसे किसी भी तरीके से गलत मत समझिए। यानी ये ऐसा ही है जैसे आपका सेंटर पार्ट, या ये समझिए आपका दिल दिमाग, आपका काउंटर पार्ट आपसे ही बात कर रहा है, या ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। अब अगर आपको 3 सॉन्ग्स ही सुनाई देते हैं, जैसे आपने कहा कि 3 सॉन्ग तो पक्का सुनाई देते हैं, तो ऐसे इसे ऐसे समझें कि बहुत कुछ उन्हें कहना है, बट एंग्जाइटी के कारण या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। चैनल सॉन्ग्स आर टेलीपैथिक कन्वर्सेशंस जो कि आपके अपने ट्विन फ्लेम के मेंटल मैसेजेस को आप तक पहुंचाते हैं। तो 3 का मतलब ट्रिनिटी का साइन है, और यानी कि ये भी समझिए 3 सॉन्ग्स हैं, तो तीनों सॉन्ग्स को आप डिकोड करना सीखिए, उनके मीनिंग समझिए, स्पिरिचुअल क्या मीनिंग है, वो क्या इमोशनली कहना चाहते हैं, उस मीनिंग को डिकोड कीजिए। ठीक है, तो ये उन्हीं का ही मेंटल मैसेज है, तो बिना किसी कॉल या वीडियो कॉल या लेटर के आपको एक तरह से फ्री में आपको मैसेज उनका मिल रहा है। ठीक है, तो भगवान का पहले तो धन्यवाद कीजिए, फिर डीएम का धन्यवाद कीजिए, और फिर अगर आपने उसको डिकोड कर लिया तो खुद को भी अप्रिशिएट कीजिए। ओके, अब दूसरा सवाल आपने पूछा है कि सोल पर्पस क्या सपनों के माध्यम से जाना जा सकता है, बताया जा सकता है डिवाइन के थ्रू? तो यस, आंसर है जी हाँ। सोल पर्पस भी आप ड्रीम के थ्रू जान सकते हैं, आपको दूसरों की हेल्प करते हुए, उड़ते हुए, हम्बली किसी से बात करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, जानवरों से बात करते हुए, नदी में जाते हुए, नदी में पूजा करते हुए, हीलिंग करते हुए किसी की, कभी किसी बच्चों की हेल्प करते हुए, स्टडी वगैरह में हेल्प करते हुए, ऐसा दिखाई दे सकता है। तो कभी सपने में आपको बुज़ुर्गों की मेडिसिन दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके घावों को हील कर रहे हैं, स्कूल खोलना देख रहे हैं, इंटरव्यू लेना देख रहे हैं, मंदिर की सफाई करते हुए देख रहे हैं आप, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताते हुए देख रहे हैं, कि तुम ये करो, ये वाला उपाय करो, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, और ये वाला मंत्र करो, ये ऐसा करते हुए आप देख रहे हैं।
जबकि आपको खुद को नहीं पता कि वो मंत्र क्या कितना पावरफुल है और किस लिए यूज़ होता है, लेकिन सपने में आपको दिख रहा है। गुरु की सेवा करते हुए आप देख रहे हैं और सपने देखते वक्त आप बहुत ही रिलैक्स्ड है और जॉयफुल फील कर रहे हैं, तो समझिए, क्योंकि ये सभी सपने मैंने देखे हैं, लेकिन तब मुझे पता ही नहीं था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन है, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हैं, सोल पर्पस है, पता ही नहीं था। सबको बता डाला और सब मटिया मेट हो गया, सब बेकार हो गया। इसीलिए फिर से बहुत एक ज़बरदस्त अवेकनिंग फिर कुछ सालों बाद हुई, क्योंकि जो मैंने ये सब सपने आपको बताए हैं, ये सब सपने मैंने आज से 12 साल पहले देखे थे, लेकिन मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैंने सबको बता दिया था कि मैं तो बड़े मज़े से उड़ रही थी, मैं लोगों की हेल्प कर रही थी, मैं माँ दुर्गा जैसी दिख रही थी और समथिंग समथिंग। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं। लोगों ने हो सकता है कि समझ लिया हो कि हाँ, इसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर है, कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे भी लगा ऐसे ही आया होगा। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह के सपने दिखते हैं तो स्पिरिचुअल पर्पस आपको समझ आ सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्ट क्या है, तो आप अपनी कुंडली के थ्रू या फिर डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे भेजिए और इसकी फ़ीस पे कीजिए और तुरंत सोल पर्पस भी जानिए। और साथ ही साथ इसमें आपका पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या पॉजिटिव कर्म किए थे, क्या प्रोफेशनली काम किया था और क्या नेगेटिव कर्मास की क्रिएट किए थे आपने, जिसका फल अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये सब कुछ आपका उस पैकेज में आ जाएगा, यानी कि पास्ट लाइफ एंड सोल पर्पस। ओके, थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। इसी तरह से सवाल करते रहिए, जो भी मुझे एकदम से ये लगेगा कि यस, इस पे वीडियो बनाई जानी चाहिए और अभी तक नहीं बनी है, ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, सोल पर्पस पर काम करते रहिए और स्पिरिचुअली हाई बने रहिए। धन्यवाद।